कब किस पर हमला हो जाए किसी को नहीं पता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तीर्थ नगरी के एक आश्रम में चल रहा है। आश्रम के कथित मुखियाओं पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज है। बावजूद इसके वे सभी खुलेआम घूमते हुए कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब कनखल के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में हो रहा है। आपको बता दें कि पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद से ही संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया था। पायलट बाबा की हत्या किए जाने का आरोप भी लगा है, जिसके चलते पायलट बाबा के शिष्यों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज है। बावजूद इसके जिन पर मुकदमा दर्ज है वे बाउंसरों की सुरक्षा में है। इसी विवाद के चलते आश्रम के एक संत कर्णगिरी पर 2 बार हमला भी किया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन इस मामले में उदासीन नजर आ रहा है। पायलट बाबा के आश्रम की संपत्ति को लंबे समय से खुर्द बुर्द करने का ताना बाना बुना जा रहा था। जो कभी बाबा का रसोइया हुआ करता था, फिर ड्राइवर बना, वो आज करोड़ों का स्वामी हो गया है। सूत्र बताते हैं कि कृष्णानगर के पास पायलट बाबा ने जिस अस्पताल को निर्माण कराया था, उसको करीब 10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। आश्रमस्थ संतों के मुताबिक उस पैसे का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में बाबा के एक भक्त ने 72 बीघा जमीन बाबा को दान की थी। बाबा के ब्रह्मलीन होते ही जमीन को औने पौने दामों में बेच दिया गया। उस जमीन का पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। अब दान देने वाले व्यक्ति ने जमीन बेचे जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज कराया है। सबसे बड़ा सवाल, आश्रम में जो बाउंसर रखे हुए हैं उनका भुगतान कौन करता है, कैसे करता है और बाउंसरों की जरूरत क्या है, इसका भी कोई हिसाब नहीं है और ना ही कोई जवाब है। सूत्रों के मुताबिक वैसे तो करीब दर्जन भर बाउंसर हर समय आश्रम में तैनात रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन संख्या में 20 तक पहुंच जाती है। वहीं बाबा के कुछ चेले ऐसे भी हैं जिनकी सुरक्षा काफी पुख्ता है। उनके निवास स्थान के नीचे भी हर समय 5 से 7 बाउंसर तैनात मिलते हैं। निवास में जाने के लिए सीढ़ियों पर भी 2 बाउंसरों की तैनाती रहती है। इस स्थान पर केवल बाबा के खास शिष्य और उनके ड्राइवरों को ही जाने की अनुमति है। निवास भी उनका इसी स्थान पर है। बिना अनुमति के बाबा के खास चेलों से कोई नहीं मिल सकता और शिष्यों को डर के साए में रहना पड़ रहा है। इतना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आश्रमस्थ संतों का कहना है कि आश्रम में किसी संत या व्यक्ति की हत्या के बाद ही शायद पुलिस प्रशासन होश में आए और कोई कार्रवाई करे। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आश्रम की संपत्ति को बेचकर जो पैसा आ रहा है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। बावजूद इसके सरकार भी उदासीन बनी हुई है। एक पक्ष है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता। देखिए, आप लोग जो कहना चाह रहे हो, जी हमारे दोनों साध्वी जी चेतनागिरी और श्रद्धागिरी के ऊपर जो गुरुतर धारा FIR हुआ नैनीताल से और बिहार शासनाम से और भी बहुत सारे जगह से FIR होने जा रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इस अवस्था में दोनों साध्वी जी को कोई भी कार्यक्रम, प्रोग्राम, धर्मीय अनुष्ठान में जाना नहीं चाहिए। मेरे मानना यही है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है और साथ ही साथ भक्तों शिष्यों के भी आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि गुरु हत्या जैसे अपराध और षड्यंत्रों और गुरु की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करा तछ-नछ करना, दुरुपयोग करना, ये एक बड़ा अपराध है। तो मेरे मानना है जब तक ना कोर्ट से क्लीन चिट मिले तब तक ओपनली ऐसे घूमना शोभनीय नहीं है। ये एक प्रकार सरकार को भी, प्रशासन को भी ओपनली चैलेंज दिया जा रहा है। देखो, तुम लोग इतने हम लोगों के ऊपर FIR क्या, लेकिन हम लोग घूम रहे हैं ओपनली, है ना। तो मेरे मानना नहीं घूमना चाहिए।